पूर्वांचल का डॉन माफिया मुख्तार, जिसका अंत हो गया है। माफिया मुख्तार ने कई लोगों को प्रताड़ित किया, कई लोगों से हफ्ता वसूला, गुंडा टैक्स वसूला। इतना ही नहीं, अपराध की दुनिया में जो उसके खिलाफ गया उसे गोली भी मारी, हत्या के भी कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन रसूख के चलते बचता गया। अब जब उसका अंत हो गया है तो आखिर वो लोग कौन हैं जो उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, दिखाते हैं। आज न्याय मिला है हमको। इनकी कुकर्मों का एक न एक दिन तो अंत होना ही था। इनकी मौत संदेह के घेरे में है। एक क्रिमिनल की डेथ हुई है। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भोगनी है। और आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है। अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह रहे यूपी के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की सांसें थम गई हैं। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के जुल्म की दुनिया की खौफनाक कहानियां भी खत्म हो गई हैं। इधर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई और उधर उस पर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी उठ गया कि आखिर एक कुख्यात गैंगस्टर माफिया की मौत पर सियासी शोर क्यों बरपा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद विपक्ष ने राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। एक कुख्यात माफिया की मौत पर विपक्ष का यह कैसा प्यार है जिसकी मौत को विपक्ष एक साजिश बता रहा है और जोरदार तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है। लेकिन योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाने वालों से बीजेपी पूछ रही है कि एक अपराधी की मौत पर इतना दुख क्यों है। इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की, और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, ये दूसरा ऐसा वाकया हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है। आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा, इस तरीके से जेलें चलेंगी। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। एक क्रिमिनल की डेथ हुई है, उसके लिए इन लोगों को दर्द होता है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये इन राजनीतिक दलों को आने वाले 2024 के चुनाव में डुबा देगी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष योगी सरकार पर जहां उंगली उठा रही है, तो वहीं मुख्तार अंसारी की मौत से उसके सताए परिवार आज बेहद खुश हैं। कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे कह रहे हैं कि उन्हें अब न्याय मिला है। बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। आज उनके दरबार से ये न्याय हमको मिला है और कहीं न कहीं ये देखते हैं हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का दरबार से पहुंचा ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी की बना है। वहीं मन्ना सिंह की पत्नी और उनके परिवार का कहना है कि आज उनके मन को
बहुत शांति और सुकून मिला है। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिला है और बहुत हम अंदर खुश है। हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। उन्होंने हमारे भाई साहब अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की 2009 में बिना कारण, केवल द्वेष के कारण हत्या करा दी और वही नहीं, अनायास कितने लोगों की हत्या कराई है। न्याय द्वारा तो सज़ा मिली ही थी, आज ईश्वर द्वारा भी उनको सज़ा मिल गई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 65 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल थे। इनमें से 8 मामलों में मुख्तार को सजा हो चुकी थी। 21 केस विचाराधीन थे। पिछले 18 सालों से मुख्तार जेल में बंद था और मुख्तार अंसारी के उन्हीं खौफ के किस्सों को कई पूर्व पुलिस अधिकारी बता भी रहे हैं। व्यक्ति जैसा करता है वो फल उसके सामने आना है, जैसी करनी वैसी भोगनी है। जिस भय को कायम करके आपने अपना आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, जब वो सब ढहने लगा, वही भय आप पे हावी हो गया और आपको हर समय लग रहा था मुझे कोई स्लो पॉइजन दे रहा है, मुझे कोई गलत मेडिसिन दे रहा है, मुझे कोई मार देगा, और जिसका नतीजा था आप पे इतना हावी हो गया कि कल आपका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इनके कुकर्मों का एक न एक दिन तो अंत होना ही था, वो अंत अब हो गया और ये दूसरे अपराधियों के लिए सबक होना चाहिए कि भाई आपका हर आदमी का आपकी एक लाइफ टाइम है, एक स्पैन है, इतने दिन आप चलेंगे, उसके बाद तो आपको ख़त्म होना ही है और आपका भंडाफोड़ भी होना है। लेकिन अब माफिया मुख्तार अंसारी को जमीन का छोटा सा टुकड़ा नसीब होगा। गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद के काली कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सब आने के बाद ये फाइनल हो जाएगा, उसके बाद सब का इंतजार किएगा। अब जब आए तब दफन होगा। ये गड्ढे की साइज वगैरह क्या आप लोग? ये गड्ढे की साइज 7 फुट लंबाई है और 5 फुट करीब गहरा है। ये कब्रिस्तान जो है कौन सा कब्रिस्तान है और यहाँ किसको किसको दफनाया जाता है? यहाँ पे मुख्तार अंसारी के पूरे खानदान के लोग, पूर्वज। कुख्यात अपराधियों की संगत से माफिया बने मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में ऐसा दबदबा बनाया कि गाजीपुर से निकलकर देश के 8 राज्यों तक अपना आतंक फैला दिया। अपने माफिया का साम्राज्य बढ़ाने वाले मुख्तार के गुर्गे संगठित अपराध को अंजाम देने में खौफ नहीं खाते थे। पूर्वांचल का कोई भी ऐसा सरकारी ठेका नहीं था जो उसकी मंजूरी के बगैर किसी और को मिल जाए। यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गैंग को साल 1997 में इंटर स्टेट 191 के रूप में रजिस्टर्ड किया था, लेकिन अब यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद माफिया राज का एक चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभिनेत्री कंगना रनौत का सियासत में डेब्यू हो रहा है और इस डेब्यू को लेकर वो काफी तैयार दिख रहे हैं। आज उन्होंने रोड शो भी किया, जनता से बात भी की। क्या कुछ खास कहा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क पर लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम। मंडी की वादियों में गूंजते जय श्री राम के जयकारे। मंडी की सड़कों पर हर हर मोदी का उद्घोष। बीजेपी के झंडों से पटी मंडी की सड़कें।
ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। हजारों की संख्या में समर्थकों का हुजूम देखकर एक्ट्रेस कंगना रनौत गदगद हो गई। कंगना ने कहा कि मंडी की जनता ने अपनी बेटी को स्वीकार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि फूल मालाओं से लदी कंगना रनौत मंडी की जिन सड़कों से गुजरी, वहां समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कंगना ने वहां मौजूद लोगों की संख्या में समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिससे कार्यकर्ता और समर्थकों का जोश हाई हो गया। वो और जोर जोर से हर हर मोदी के साथ जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। जैसे जैसे कंगना आगे बढ़ रही हैं उनका स्वागत भी हो रहा है, साथ ही कंगना भी सबका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। हर कोई एक तस्वीर कंगना की अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है, एक बार उनसे बात करना चाहता है और रुक के कंगना भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सबसे बात कर रही हैं, लोगों की बातों को समझ रही हैं और ये भी बता रही हैं कि आने वाले समय में यानी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा समर्थन लोगों का मिलेगा, तभी वो मंडी के लोगों के लिए काम कर सकेंगे। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत मंडी के जिन जिन इलाकों से गुजरी, वहां युवा हो या बुजुर्ग या फिर महिलाएं हों, हर किसी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कंगना रनौत को माला पहनाकर जीत का भरोसा दिलाया। मंडी की जनता का समर्थन, कार्यकर्ताओं का जोश देखकर कंगना रनौत ने अपना शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि मंडी की जनता दिखा देगी कि उसके दिल में क्या है। कंगना जी, स्ट्रगल हमेशा आपके साथ रहा है, अब राजनीति में नया चैलेंज आ रहा है सामने, फिर एक कंट्रोवर्सी भी साथ में जुड़ गई। देखिए, संघर्ष तो जिंदगी में हमेशा, अगर आप आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो जरूरी ये वाकई है कि आपको जो है कुछ शक्तियां आपको अपोज करेंगी, तो हम पूरी तरह से लड़ेंगे उन शक्तियों में। कंट्रोवर्सी का क्या है, कुछ लोगों की सोच है, वो हम उस सोच को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस खेमे में हाहाकार मचा हुआ है कि मंडी से किसको उम्मीदवार बनाया जाए, वहीं बीजेपी ने कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से कंगना पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। कंगना को मंडी के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कंगना की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे, यानी कंगना चुनावी संग्राम जीतने के लिए मैदान में उतर गई हैं और जनता से अब सीधे रूबरू भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।